हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बिजनेस स्टडीज़ का +2 कॉमर्स का नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपने आसपास के यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँगा, जो हमारी पर्सनल लाइफ को प्रभावित करता है, हमारी खुद की लाइफ को प्रभावित करता है, आपकी और मेरी लाइफ को प्रभावित करता है। हमारे खुद के घर के हालात, घर के जो सिस्टम होता है, घर की इनकम होती है, घर का सारी चीज़ों के साथ साथ मौसम जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, इन चीज़ों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अब थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि सर्दियाँ आने वाली है, हम घर में देखते हैं कि हमारा कोट कहाँ पे है, हमारी जर्सी कहाँ पे है, हम उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन चीज़ों का हमारी लाइफ, तो हम पहले ही उसकी क्या करते हैं, तैयारी। अगर एट अ टाइम वो चीज़ बारिश होने वाली है, पहले ही देखते हैं कि बारिश होने वाली है, उसके हिसाब से किसान भी पहले ही उसके हिसाब से काम करता है, तो उसके हिसाब से हम खुद को ढाल लेते हैं कि छतरी कहाँ पे। अगर हम पहले ही प्लानिंग ना करें तो बारिश आने के बाद दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे ही गर्मी आने पे हम देखते हैं कि फैन ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, कूलर ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उन चीज़ों का जो हमारा साइड में इतना इन्वायरमेंट है, जैसा भी इन्वायरमेंट है, उस सब का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे घर के हालात का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही फैक्टर बिजनेस के भी होते हैं, बिजनेस के अंदर भी कुछ इन फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और उसके बिजनेस के बाहर भी होते हैं जो उसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि अब मैं पहले बिजनेस के अंदर वाले फैक्टरों की बात करूंगा जो उसको प्रभावित करते हैं, जो फोर्सेस होती है, जो पावर होती है, उसको प्रभावित करती है। जैसे कि बिजनेस ने कोई पॉलिसी बनाई, गलत हो गई, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चेंज करनी पड़ेगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि पद स्थापित हुए था, अभी हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन में कि हम पद स्थापित करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, स्टाफिंग। किसी गलत व्यक्ति को हमने रिक्रूट कर लिया वहाँ पे, तो लग रहा है उसे, और वो गलत व्यक्ति था, मशीन की जगह कंप्यूटर वाला लगा दिया, तो सारा बिजनेस स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। मशीन खराब होगी, कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर वाले को मशीन पे लगा दिया, मशीन वाले को कंप्यूटर पे लगा दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ढंग से नहीं बन पाया, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं से माल खरीदना था, घटिया माल खरीदा गया, वहाँ से अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इन चीज़ों को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ से रोक लगाओ भाई, माल को हम रोक लगा देंगे, इस व्यक्ति को बदलो भाई, ये कंप्यूटर वाला था, कंप्यूटर मशीन का दे दिया, इसको उसकी जगह कर दो, और मशीन वाले को मशीन वाले की जगह कर दो। पॉलिसी में लगा गलत है तो उसको चेंज कर दो। तो इंटरनल फैक्टर थे जिसको हम कुछ हद तक या ऑलमोस्ट उनको हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहर होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम, ऐसी फोर्सेस होते हैं जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, उनका सिर्फ हम उनके, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पता चल जाए कि ऐसा चेंज होने वाला है, थोड़ा हम उनसे खुद को बचा के रख सकते हैं, उनसे हम बचा जा सकता है उनके नेगेटिव प्रभावों से। जैसे सरकार चेंज हो जाए, सरकार जैसी ही चेंज होती है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, आयात निर्यात नीति, टैक्स रेट अलग अलग कर देती है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग कर देती है, तो इन चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है। अब सरकार ने जीएसटी लेके आई, नोटबंदी लेके आई, ठीक है, इन चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बिजनेस पे। तो एक अब मान के चलो, अब चला हुआ है, ये महामारी चली हुई है, बीमारियां चली हुई है, इतनी कोरोना वायरस, इस चीज़ का सारे बिजनेस ठप है। तो अगर पहले ही इन चीज़ों, और ना इन पे कोई कंट्रोल होता, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत हम खुद को वो कर सकते हैं, मतलब कि बचा के भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक कहीं कहीं पे। तो ऐसी फोर्सेस का हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए, पहले ही हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है, बिजनेस में ऐसे रिसर्च वगैरह होनी चाहिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सारी फोर्सेस आ जाती है कुछ का, और कुछ ये स्पेसिफिक भी होती हैं, कुछ जर्नल भी होती हैं। स्पेसिफिक ऐसी होती हैं जो कुछ ही बिजनेस पे प्रभाव डालती है, और कुछ ऐसी होती हैं जब, जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, सारी चीज़ों पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इस पे मेडिकल वाली पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, मेडिकल का काम ऐसे ही चला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें होती, कुछ पे स्पेसिफिक प्रभाव डालती है, कुछ जर्नल होती है जो सभी पे प्रभाव डालती है। जैसे कि जीएसटी हुई, जीएसटी जैसे ही आई, या फिर नोटबंदी हुई, सभी बिजनेस पे प्रभाव समान रूप से पड़ा, ये हो गए जर्नल फोर्सेस। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे, कुछ होते हैं इंटरनल जिसपे कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, सरकार आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने पॉलिसी बनाई वैसे ही चलना पड़ेगा। एक्सटर्नल, उन पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। तो हम कुछ अब बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर पढ़ लेते हैं, जिससे हम थोड़ा सा और जान पाए इसके अंदर और क्या चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे पहले
टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ध्यान रखना इंटरनल फोर्सेस इसके अंदर नहीं आती अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में, इसके अंदर टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि सरकार, पॉलिटिकल, ठीक है। और क्या आ गया भाई इसमें, फैशन, फैशन में कभी भी बदलाव आ गया हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई तकनीक, टेक्निकल, ठीक है। तो टोटली इसके अंदर ज्यादातर कौन सी फोर्सेज होती है, एक्सटर्नल, बाहरी। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, कुछ क्या होती हैं, जर्नल। स्पेसिफिक वो होती हैं जो सिर्फ एक दो बिजनेस को या एक ही बिजनेस को प्रभावित करती है, बाकी बिजनेस को प्रभावित नहीं करती। और जर्नल होती हैं जो सबको प्रभावित करती है। जर्नल में क्या आया था, जीएसटी, या क्या आया था, नोटबंदी वगैरह हुई थी। जो नोटबंदी का प्रभाव सभी बिजनेसों पे पड़ा, और सरकार ने जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई, मान के चलो बिल्कुल ही आप एफडीआई कम कर देना, एफडीआई ज़्यादा कर देना। अभी हफ्ते 10 दिन पहले एफडीआई पे रोक लगा दी है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन पे एफडीआई पे रोक लगा दी है। तो बिजनेसों पे प्रभाव पड़ता है, चाहे कैसा ही पड़े, तो इन पे हमारा कोई रोक नहीं लगा सकते हम, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरनल रिलेशन, आपस में इंटरनल रिलेशन होता है। जैसे सरकार के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करना, सरकार तो क्या हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बदलाव कैसा इन्वायरमेंट है, किस में आता है, इकोनॉमिकल में। तो एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे प्रभाव पड़ता है। इन आपस में देखो, इन दोनों का आपस में क्या होता है, रिलेशन। आपस में क्या होता है, सरकार के चेंज आने से इकोनॉमिकल चेंज भी आता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि आपस में क्या होता है इनका रिलेशन। डायनेमिक, डायनेमिक होता है गतिशील। क्या होता है, एलिमेंट्स इतने टाइप के हैं, जैसे कि सरकार, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, लीगल, आगे हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स, डायमेंशंस, एलिमेंट्स होते हैं, इसके घटक होते हैं। इतने ज्यादा फैक्टर हैं कि किसी ना किसी रूप में बदलाव आता ही रहता है, इसमें नहीं तो इसमें आ गया, अभी 2 साल हो गए इसमें नहीं आया तो इसमें आ गया, 5 फैक्टर जैसे। तो लगातार गतिशील, किसी ना किसी उसमें बदलाव फैक्टर होते हैं, जो किसी ना किसी में बदलाव आता ही रहता है, किसी ना किसी रूप में चेंज होता रहता है उसमें। तो ये क्या होता है, लगातार। डायनेमिक क्या होता है, गतिशील है लगातार। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें बदलाव एक ही बार आएगा, या साल में एक ही बार आएगा, या 2 साल में एक बार आएगा। अनसर्टेन है कि अब तो 6 महीने में 4 बार आ जाए, कि अब तो 4 महीने में एक बार भी ना आए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनसर्टेन। तकनीक का चेंज होना, तकनीक क्या पता कब चेंज हो जाए, तकनीक का चेंज होना कुछ भी फिक्स नहीं है। आज तकनीक जैसे पहले जो फोटोकॉपी मशीनों से पहले कार्बन पेपर होते थे, फिर दूसरी फैक्स मशीनें आ गई, अब ऐसे ऐसे चेंजेस आने लगे हैं। तकनीक का बदलाव कुछ नहीं पता कब हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्या गया, कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी होती है इतनी ज्यादा जटिल है कि यू कैंट इमेजिन व्हाट हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। आप पता ही लगा सकते कल क्या होने वाला है। कल एकदम सरकार मान के चलो, अभी कोरोना चला हुआ है, आज कल को हमारे प्रधानमंत्री कहते कि लॉकडाउन खत्म, तो देख लो सीधा सीधा नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, इतना ज़्यादा हम समझ ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा जटिल है कि क्या होने वाला है। जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते वो चीज़ क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स। तो कल को बोलते हैं कि 15 दिन और बढ़ने वाला है, ये भी नहीं हम अंदाज लगा सकते कि 15 दिन और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये रुके, अब ये लॉकडाउन रुकेगा या आगे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है जहाँ पे ये एस्टेब्लिश होते हैं बिजनेस, वहाँ की लोकल सिचुएशन का उस पर मतलब उससे संबंधित होती है। एक देश में, यहाँ इंडिया में क्या पता है, इंडिया में प्रभाव पड़े, जैसे मैगी में एक बार शीशा वगैरह की वो आई थी कि इसके अंदर है, तो जहाँ पे आई थी वहाँ ज़्यादा प्रभावित किया, जिस एरिया में ये शिकायत आई थी, बाकी एरिया में कम प्रभाव पड़ा। तो जहाँ ये चीज़ें होती हैं कि रिलेटिविटी होती है, इसके अंदर क्या होती है, संबंधित होती है। जिस एरिया से इंडिया में क्या पता कोई गाड़ी की डिमांड सिर्फ इंडिया में घट सकती है, बाकी एरिया में ना घटे, क्या पता इंडिया में ही ना प्रभावित हो, बाकी एरिया में घट बढ़ जाए। तो ये चीज़ होती है, एरिया से संबंधित होती है, एक इसके अंदर क्या होती है, रिलेटिविटी, ठीक है।